हाँ तो दोस्तों प्रणाम। आज अपना कक्षा 11 का विषय गणित का अपना इकाई तीसरी चल रही थी त्रिकोणमितीय फलन। देखो त्रिकोणमितीय फलनों के चिन्ह व उनके मान आज अपन ये पढ़ेंगे। देखो अपने त्रिकोणमितीय फलन पढ़ रखे हैं, है ना, साइन कोस टेन कोस से कोसेक। अब उनके मान और उनके चिन्ह देखो, ये आपका चतुर्थांश है, ठीक है, जिसमें आपके इधर एक्स अक्ष है, इधर एक्स डैश अक्ष है और इधर वाई और वाई डैश अक्ष है। अब इस चतुर्थांश को चार चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश इस प्रकार बांट होता है। तो प्रथम चतुर्थांश में 0 से π/2, 0 डिग्री से 90 डिग्री के मध्य। प्रथम चतुर्थांश में इन सारे त्रिकोणमितीय फलनों का चिन्ह क्या कौन सा होगा? प्लस का होगा, आल। द्वितीय चतुर्थांश में आल एस बोले तो साइन, और साइन का अपोजिट कोसेक। तो साइन का चिन्ह क्या रहेगा? आपका प्लस करेगा, आल एस। यहाँ साइन और कोसेक का चिन्ह प्लस करेगा, बाकी टी और सी से मतलब टेन और कोट, टेन और कोस, इन दोनों का चिन्ह क्या करेगा? माइनस करेगा। टेन का अपोजिट और टेन और कोट और कोस और सेक दोनों का, चारों का माइनस रहेगा, केवल 2 का प्लस रहेगा, साइन और कोसेक का। इसी प्रकार ये π/2 से मतलब 90 डिग्री से 180 डिग्री तक है, पाई तक है, π/2 से पाई तक है। और इसके बाद देखो फिर 180 से जो 270 तक, 180 से 270 तक आपका टी, आल एस टी फॉर 10 और कोट प्लस के रहेंगे, दोनों प्लस के रहेंगे, बाकी चारों का ही करेंगे माइनस के रहेंगे। इसमें पाई से 3π/2 के लगभग इसकी वैल्यू रहेगी, इसके इंटरवल में रहेगा इसका मान। और चौथे चतुर्थांश में देखो आप 3π/2 से 2π मतलब 270 डिग्री से 360 डिग्री, है ना, 2π के मध्य चतुर्थांश में आपका आल एस, ये तो आल हो गया, है ना, और ये एस, ये टी, आल एस टी, और ये सी फॉर साइन, सी फॉर कोस और सेक, कोस और सेक प्लस के रहेंगे, बाकी सारे का ही करेंगे माइनस के रहेंगे। ये तो इनके चिन्हों की मान है, चिन्हों की बात होगी। अब मान देखो साइन 2n पाई प्लस एक्स। अब 2n पाई देखो, ये पूर्ण चक्कर हो रहा है, यहाँ 0 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है। देखो इसको मैं क्लियर करता हूँ, 0 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, और ये 2π, 0 डिग्री से पाई, और ये पाई से फिर पूरा वापस 2π। मतलब यहाँ पे आपका मान साइन का 0 है, कितना है? 0 है, तो यहाँ पे भी क्या रहेगा? पाई पे भी 0 रहेगा, और 2π पे फिर 0 रहेगा, फिर 3π पे भी 0 रहेगा। तो n की वैल्यू आप इंटीजर्स, पूर्णांक मान सकते हो, जैसे 0, 1, 2 जो भी रखना चाहो आप। तो 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो साइन ये 0 हो जाएगा पूरा, और साइन x 0 + x करेंगे x, तो साइन x आ जाएगा। इसी प्रकार कोस का भी वैल्यू, कोस में भी वही चलेगा, कोस का भी इंटरवल वही रहेगा। कोस में भी अगर आप 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, और x जोड़ेंगे तो कोस x आ जाएगा, ठीक है। n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 हो जाएगा। तो 2π + x करेंगे, 2π कहाँ है आपका? ये 2π यहाँ पे हो रहा ना, और x फिर प्लस करेंगे तो इधर ही आएगा, x यहीं पे रहेगा आपका, इस इंटरवल के अंदर, तो ये x हो जाएगा। इसी प्रकार कोस के लिए भी हो जाएगा। और अब साइन x और कोस x, अब साइन x की वैल्यू आकर 0 आ रही है आपके, देखो साइन x की वैल्यू कितनी आ रही? 0 आ रही। तो ये 0 कब संभव है? जब x का मान यहाँ पे हो 0, या फिर पाई पे हो, या 2π पे हो। देखो 2π कहाँ होगा? वापस यहीं होगा, 0π, फिर 2π, फिर 3π, फिर 4π, ऐसे चलता जाएगा, है ना। इन सब मानों पर x n पूर्णांक का गुणज होगा, और पाई पूर्णांक का गुणज होगा। n जो पूर्णांक है आपका, n इंटीजर, उस पाई उसका गुणज होगा। इसी प्रकार कोस 0 की बात करते हैं अपन, कोस 0 की। अब देखो कोस के लिए, अब कोस का मान कहाँ का 0 होगा? अपन जानते हैं कि कोस 0 का मान 1 होता है। यहाँ पे क्या होता है? 1, और कोस 90 पे मान होता है उसका कोस 90 डिग्री, कोस 90 का मान होता है π/2 का 0 डिग्री, 0 होता है। कोस π/2 का मान होता है आपके
जीरो आपने 10th में पढ़ा था, ठीक है। तो कोस का मान जीरो कब होगा, जब π/2 यहाँ पे होगा और एक कहाँ पे होगा 3π/2, है ना। वापस घूम के चलेंगे अपन तो फिर ये 5π/2 और ये वापस घूम के आएंगे तो फिर यहाँ पे, तो कोस का इन दोनों जगह जीरो होगा और साइन का इन दोनों जगह जीरो होगा, ठीक है। अब कोस जीरो का मान ये आ गया और कोस का मान भी वही उसी तरीके से निकालेगा अपन। 2n, n का इंटीजर से n का मान जैसे जैसे रखेंगे, जीरो रखेंगे तो cos x आ जाएगा, 1 रखेंगे तो 2π + x करेंगे, 2π + x कहाँ होगा, इसी में होगा, आल एस टी में आल यहीं पे सारे, तो सारे प्लस के होंगे। तो जो भी x की वैल्यू रहेगी उसके हिसाब से x का मान निकाल लेंगे अपन, ठीक है। तो cos x = 0, तो जब x π/2 का विषम गुणज होगा, π/2 का विषम गुणज और यहाँ पाई का पूर्णांक गुणज होगा, है ना। यहाँ पाई का पूर्णांक गुणज होगा और यहाँ विषम गुणज होगा। विषम गुणज का मतलब 1/2, फिर 3/2, 5/2, ये विषम संख्या में आ रहा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये समझ में आ गया होगा आपको चिन्ह और मान। अब देखो इन मानों का और विश्लेषण करते हैं अपन। देखो sin x = 0 से प्राप्त है कि x = nπ, जहाँ n कोई पूर्णांक है, ठीक है। sin x अगर 0 है से प्राप्त होता है कि x = nπ होगा और जहाँ n कोई पूर्णांक होगा। जैसे यहाँ पर n का मान आपने 0 रखा तो 0 हो जाएगा, 1 रखा, n का मान 1 रखा तो x = पाई आ जाएगा और पाई के साइन पाई का मान क्या होता है, 0 होता है। ऐसे सारे मान निकल जाएंगे। और ऐसे ही cos x का मान 0 कब से प्राप्त होगा, जब x = 2n + 1 π/2, जहाँ n कोई पूर्णांक रखेंगे। जैसे n का मान में अपनों ने 0 रखा तो 0 2 से गुणा 0 और 0 + 1 करेंगे तो x = π/2। फिर अगर 2 रखेंगे, 2 दूना 4, 4 ने 1, 5, 5 π/2, 2 1 रखेंगे तो 2 कम 2 3π/2। अपनों ने अभी ऊपर देखा जहाँ n कोई पूर्णांक है, तो इन सब मानों पे कोस का मान 0 आएगा, ठीक है। अब देखो ये टेबल आपने कक्षा 10th में पढ़ी होगी। त्रिकोणमितीय मान अनुपात दे रखे, इधर तो और इधर दे रखे आपके कोण। देखो इस त्रिकोणमितीय अनुपात इधर तो कोण दे रखे, तो इनके मानों को कैसे निकालते हैं अपन, बहुत सरल तरीका आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा। पहले तो अपन 0 से 4 तक नंबर पुटअप करते हैं, 0 1 2 3 4, ये कर लिया। अब प्रत्येक में 4 से डिवाइड करते हैं। देखो 4 से डिवाइड कर रखा, प्रत्येक को कर रखा 4 से डिवाइड। अब 0 में 4 से डिवाइड करा क्या है, 0 1/4 करा तो 1/4 ही रहेगा। 2/4 कितना हो गया है, 1/2 हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूना 4 कट गया है। 3/4 ही रहेगा और 4 से 4 कट गया 1 आ गया। अब सबका रूट निकालना आपको, प्रत्येक का रूट निकाला। देखो तो √0 का मान 0 आ जाएगा, √1/4 का मान 1/2 और √1/2 का रूट निकालेंगे तो 1/√2, क्योंकि 1 का रूट 1 ही होता है। और 3/4 का रूट निकालेंगे 3 का √3/2 हो जाएगा, क्योंकि 4 का रूट 2 होगा और 1 का रूट 1 ही होगा। तो ये सारे मान आ जाएंगे। तो अपनों ने पढ़ा था कि साइन के मान 0 से 90 तक ये पाँचों मान ऐसे कैसे पुटअप कर दिए अपनों ने, यहाँ तक कर दिए। अब देखो साइन का आ गया, अब साइन 90 तक का आ गया। अब साइन 180 का देखा अपनों ने, साइन 180 का मान क्या होता है, 0 होता है। साइन 0 पे भी 0 होता है और 180 यानी पाई पे भी 0 होता है। इसी प्रकार 3π/2 पे कितना होगा इसका मान, देखो कौन से क्वार्टम की बात हो रही है, 3π/2 कहाँ रहेगा, आल एस टी सी से, इसमें सब प्लस के, इसमें साइन प्लस करेगा, इसमें इसकी बात हो रही 270 यहाँ रहेगा आपका, रहेगा ना 270 डिग्री। तो यहाँ पे क्या रहेगा, इसका साइन का मान -1 रहेगा, ठीक है। फिर इसी प्रकार 2π पे तो 0 हो रहा। और कोस के मान भी देखो, कोस 0 का मान क्या रहेगा, 0 पे तो 1 रहेगा। और अपनों ने बात चर्चा करी थी यहाँ पर, तो 0 पे तो इसका मान 1 रहेगा कोस का, और यहाँ पर π/90 पर क्या रहेगा, कोस का मान 0 रहता है। तो देखो कोस 90 का मान, इसका मान 0 आ रहा है। इन सारे मानों को उलट के लिख दिया अपनों ने, एक √3/2, 1/√2 और 1/2 और ये 0 आ गया ना, सारे मानों को उलट के लिख दिया, ठीक है। और अपन जानते हैं कि कोस 90 पे मान 0 होता है कोस का, तो 180 पे कितना होगा, क्योंकि आपको याद है कि कोस 0 का मान 1 होता है। तो कोस 180 का मान, इसकी बात कर रहे हैं अपन, इस वाले की, यहाँ 0 है आपका और यहाँ पे 90, ठीक है। इस पे मान 0 होता है, 0 पे 1 होता है और यहाँ पर 180, तो 180 यहाँ तीसरे क्वार्टर में है, तीसरे क्वार्टर में आल एस टी सी से यहाँ तीसरे क्वार्टर में आ रहा है, तो इधर क्या रहेगा, माइनस के रहेगा कोस, तो ये -1 आ रहा है ना। फिर उसके बाद 270 पे क्या रहेगा, प्लस रहेगा आल एस टी से, आल एस टी सी,
सी से कोस हो जाएगा, तो इसमें क्या रहेगा, 0 रहेगा 270 से, और इधर 308 पे फिर वो प्लस का हो जाएगा। इसी प्रकार टेन का देखो, टेन 0 का मान 0 होता है, टेन 0 का मान 0 होता है, क्योंकि टेन कहाँ प्लस का रहता है आपने थर्ड क्वार्टम में। तो थर्ड क्वार्टम में देखो यहाँ पर ये देखो साइन, टेन का मान कैसे निकालते हैं अपन, अपनों ने पढ़ा था कि टेन बराबर होता है साइन अपॉन कोस होता है। तो यहाँ पे आपके साइन भी दिया हुआ है, साइन का मान दे रखा है, कोस का मान दे रखा है, इसका भाग लगा दो साइन में कोस का, तो 0 में 1 का भाग दिया है, 0 आया। और फिर इसी प्रकार 1/2 में √3/2 का भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। फिर यहाँ से ये पूरा कट गया, 1 आ गया, फिर ये 2 से 2 कट जाएगा, √3/3 आ जाएगा, और 1/0 करेंगे तो अपरिभाषित आएगा, यानी अनंत आएगा। फिर इसी प्रकार यहाँ पे 0 में -1 का भाग देंगे, 0 आएगा, -1 में 0 का भाग देंगे तो ये भी अनंत आएगा, और 0 में 1 का भाग देंगे 0 आ जाएगा। सारे मान आ गए। इसी प्रकार 10 के भी आगे ना, क्योंकि 10 का मान 0 पे 0 होता है, 10 0 पे 0 होता है, 10 90 का मान अपरिभाषित होता है, 10 180 का मान फिर 0 हो जाएगा। ठीक है, ये पढ़ा था आप लोगों ने, ये इस हिसाब से है ना। इसमें 10 का मान यहाँ पर आपके इस पे तो इनफाइनाइट अनंत होगा, इसका देखो अपन आलेख भी खींचेंगे तो इसका मान अनंत आएगा, ऐसा ग्राफ बनेगा, इसका अनंत रहेगा यहाँ पर इनफाइनाइट पे, और इधर भी माइनस में इसका मान अनंत रहेगा। इसका आलेख खींचेंगे, अभी बताएंगे, बता दूँगा मैं आपको। ठीक है, यहाँ इनफाइनाइट अनंत रहेगा, और 180 पे क्या रहेगा, इसका मान 0 रहेगा। देखो ऐसा ग्राफ है इसका, कैसा अभी बताया मैंने आपको, ये आपका पाई है, और ये ऐसा ग्राफ आएगा यहाँ पे π/2, तो यहाँ पर इसका मान 0 पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, π/2 भी 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो त्रिकोणमितीय फलनों का प्रांत और परिसर। देखो चित्र में त्रिकोणमितीय फलनों का प्रांत और परिसर निकालना आलेखों से स्पष्ट हो है। यहाँ पर देखो आलेख बता रखा मैंने, y बराबर साइन एक्स, पहला आलेख लिया आप लोगों ने, y बराबर साइन एक्स। तो देखो साइन एक्स का आलेख कैसा बनेगा आपका, ये आपका x एक्सिस अक्ष, x एक्सिस, और ये y एक्सिस, एक्सिस का मतलब अक्ष है ना, x अक्ष, और ये y अक्ष, ये x डैश अक्ष है इधर, और इधर y, ये y डैश अक्ष है। अब देखो इसका मान यहाँ से 0 से, अब ऊपर इंटरवल ले रहे हैं अपन 1, और इधर ले रहे हैं -1। अब 0 से, यहाँ 0 है आपका, ये 0, तो 0 से आप 1 की तरफ बढ़ेंगे तो साइन का मान क्या रहेगा, 0 से 1 के लिए तो बढ़ेगा, और 1 से आप 0 की तरफ आओगे तो फिर साइन का मान क्या कर रहा है, घट रहा है। ऐसे ही प्रकार यहाँ 0 से -1 की ओर जाओगे तो घटेगा, और -1 से फिर आप ऊपर जाओगे 0 की ओर तो फिर बढ़ रहा है साइन का मान। तो इसका इंटरवल क्या हो जाएगा, -1 से ऊपर, -1 से आप ऊपर चलते हो तो मान बढ़ता है। देखो ये ग्रेटर का चिन्ह लगा रखा, -1 से, जैसे यहाँ -1 है, ये ऊपर जा रहा है अपन तो इधर बढ़ रहा है, तो -1 से तो ऊपर ग्रेटर होता है, और 1 से छोटा होता है। देखो यहाँ 1 से छोटा होता है, 0 से 1 के अंदर बढ़ता है तो 1 के अंदर ही रहता है ना, 1 के अंदर। तो ये 1 और -1 के मध्य ये इस प्रकार इंटरवल करता है ना, 1 से तो बढ़ता है और -1 के अंदर, इन दोनों के बीच में इंटरवल करता है, तो ये इसका इंटरवल आ जाएगा। अब देखो इसी प्रकार कोस का भी देखो, कोस का आलेख भी बता देता हूँ मैं आपको। कोस का मान भी 0 से 1 के मध्य, देखो 0 से 1 के मध्य देखेंगे तो 1 से जो अपन 0 की तरफ आएंगे तो मान घटेगा, और 0 से -1 की तरफ आएंगे तो फिर बढ़ेगा, और -1 से फिर 0 की तरफ बढ़ेंगे तो फिर बढ़ रहा है। यहाँ पे घट रहा है, यहाँ तक तो घट रहा है, और फिर यहाँ पे बढ़ रहा है, तो -1 से 1 के मध्य बढ़ रहा है। देखो इसका भी इंटरवल ये रहा। ठीक है, तो अतः y बराबर साइन एक्स और y बराबर कोस एक्स दोनों फलनों के आलेखों से प्रांत का प्रांत सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होगा। इनका प्रांत क्या होगा, सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, यानी x बिलोंग्स टू r, रियल नंबर का सेट। ठीक है, और r क्या रहेगा यहाँ पर कोस के लिए, देखो समुच्चय होगा, तथा ये r हो जाएगा रियल नंबर का सेट। और परिसर, अब परिसर की चर्चा करते हैं हम। परिसर क्या होगा इसका, अभी देखा इंटरवल अपनों ने, -1 से 1 ग्रेटर देन, इक्वल और ग्रेटर देन दोनों है तो बड़ा कोष्ठक आएगा, बड़ा कोष्ठक -1 से 1 के मध्य है ना, ये इंटरवल आ गया इसका। ठीक है, इसी प्रकार देखो साइन अपोजिट होता है कोसेक का, साइन का अपोजिट कोसेक होता है, तो कोसेक बराबर क्या आ जाएगा,
कोसेक बराबर क्या आ जाएगा 1 बाई साइन एक्स, वाई बराबर कोसेक एक्स। तो कोसेक एक्स का आलेख देखो, कोसेक एक्स का प्रांत समुच्चय जो उसका है रियल नंबर का सेट होगा समुच्चय, और एक्स नॉट बिलोंग्स टू एन पाई होगा, वहाँ एन पाई है पर यहाँ नहीं होगा क्योंकि ये अपोजिट में चल गया ना, तो और एन बिलोंग्स टू, और परिसर क्या होगा इसका वाई बिलोंग्स टू वाई से, यहाँ पे परिसर ये है इसका, पर यहाँ पे परिसर रियल नंबर का सेट रहेगा उसी प्रकार, और वाई का मान 1 से ग्रेटर और -1 से छोटा रहेगा, है ना। तो ये इसका परिसर रहेगा। इसी प्रकार कोस का अपोजिट क्या होता है, सेक होता है, तो सेक एक्स बराबर 1 बाई कोस एक्स हो गया, कोस एक्स हो गया। तो वाई बराबर सेक एक्स का प्रांत वैसे ही निकालेंगे अपन इस चित्र से, समुच्चय एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर का सेट रहेगा, और एक्स का मान 2n+1 π/2 नॉट बिलोंग्स टू होगा, ठीक है, क्योंकि अपोजिट के लिए कर रहे हैं अपन, तो ये नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा। और परिसर वही y बिलोंग्स टू y रियल नंबर का सेट, और y का मान -1 से आपका छोटा होगा और y से 1 से बड़ा होगा, ये इस इंटरवल में होगा। देखो यहाँ पर चित्र में, देखो यहाँ पर -1, ये कहाँ है -1, यहाँ पर होगा आपके ये 1 है, ये -1 है, तो -1 से तो इधर आपका मान बड़ा हो रहा है, और इधर 1 से -1 से तो आपका मान छोटा हो रहा है, इधर चलेंगे तो इधर छोटा होगा, और इधर ऊपर बढ़ेंगे तो बड़ा होगा, ठीक है। इस इंटरवल, ये इंटरवल छूट रहा है उसमें, ठीक है। इसी प्रकार इसमें भी ये इंटरवल छूट रहा है। अगला देखो इसी प्रकार आलेख 10 का, देखो अब 10 का आलेख बता रखा अपनों ने, 10 का आलेख y बराबर 10x। देखो मैंने 10 का आलेख बताया था आपको कि ये यहाँ पर ये ऐसे बढ़ेगा, π/2 के से 3 π/2 के मध्य ये मान है, तो π/2 पे इसका मान क्या हो रहा है आपका 0 हो रहा है। देखो π/2 यहाँ पर है और π/2 पे इसका मान क्या हो रहा है 0 हो रहा है, और जैसे π/2 से -π/2 से π/2 के मध्य बढ़ते हैं तो ये इनफाइनाइट हो जाता है, अनंत हो जाता है ना। तो आलेख से y बराबर 10x का प्रांत समुच्चय x बिलोंग्स टू एक रियल नंबर का सेट होगा, और x नॉट बिलोंग्स टू 2n+1 होगा यहाँ पर, है ना, मतलब विषम पूर्णांक के बराबर नहीं होगा। तथा परिसर क्या होगा, सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, जैसे वहाँ पे दिया था ऊपर वाले में। इसी प्रकार y बराबर कोट x भी होगा, देखो अपोजिट होगा 1/10 का प्रांत, और प्रांत क्या हो जाएगा, समुच्चय x बिलोंग्स टू एक रियल नंबर का सेट, और x बिलोंग्स टू नॉट इक्वल n पाई, है ना, और n बिलोंग्स टू z इंटीजर से। परिसर क्या होगा, सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होगा इसका भी, क्योंकि अनंत से है, ठीक है। अब प्रश्नावली पे चर्चा करते हैं। देखो प्रश्नावली 3.2 आपके बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। देखो निम्नलिखित प्रश्नों में से 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलनों का मान याद कीजिए। देखो कोस एक्स बराबर दे रखा है -1/2, तो एक से तीसरे चतुर्थांश में स्थित है यहाँ पर। देखो ये आपका चतुर्थांश है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये फोर्थ है, ये 4 चतुर्थांश दे रखे आपको। तो उसने कहा है कि कोस एक्स बराबर -1/2 और एक से तीसरे चतुर्थांश में, यहाँ पर है एक्स आपका, ठीक है। तो एक्स यहाँ पर है तीसरे चतुर्थांश में, तीसरे चतुर्थांश में आपको बताया था मैंने कि 10 आल एस और टी और सी, तो टी फॉर 10 और कोट, ये दोनों क्या ही करेंगे आप प्लस के, बाकी सब नेगेटिव रहेंगे, तो ये नेगेटिव आएगा। क्या आएगा, कोस एक्स बराबर नेगेटिव आ रहा, -1/2 आ रहा, ठीक है। तो कोस एक्स बराबर -1/2, तो हम पाते हैं कि सेक एक्स बराबर क्या आ जाएगा, सेक उल्टा होता है तो -2 हो जाएगा, उल्टा कर दिया। अब अपन को थ्योरम याद है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है, अपन कक्षा 10 में पढ़ी थी ना। तो यहाँ से आप कोस का मान दे रखा है, साइन का मान निकाल सकते हो। साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 - कोस स्क्वायर एक्स, और 1 - कोस एक्स का मान रख दिया -1/2, इसको स्क्वायर कर देंगे तो 1 - 1/4, और 1 - 1/4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 3/4। तो साइन एक्स बराबर ±√3/2 आ जाएगा। अब देखो √3/2, अब तीसरे चतुर्थांश में बात कर रहे हो तो साइन का मान क्या होगा, यहाँ माइनस करेगा। देखो अब एक्स तृतीय चतुर्थांश में है, अतः साइन एक्स का मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा। क्या होगा, ऋणात्मक। तो साइन एक्स बराबर -√3/2 होगा। इसी प्रकार कोस एक्स, साइन का अपोजिट कोस एक्स होता है, तो 2/√3 उल्टा कर दिया। अब 10 का बताया था मैंने, साइन बटे कोस होता है, तो साइन का मान √3/2 आ रहा है अपने माइनस का, और कोस का मान -1/2 आ रहा है, तो माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया नीचे से, तो √3 आ गया। तो कोट एक्स का
टेन का मान √3 और कोट का अपोजिट हो जाएगा 1/√3। ये सारे त्रिकोणमितीय पाँचों अनुपात याद हो गए। इसी प्रकार इसका एक और प्रश्न बता रखा मैंने, पहला बताया, दूसरा तीसरा छोड़ दिया, आपको करना है। अब चौथा प्रश्न देखो, चौथे प्रश्न में दिया हुआ है आपको कि sec x बराबर, देखो sec x बराबर दे रखा है 13/5 x चतुर्थांश में। देखो ये 4 चतुर्थांश में x यहाँ पर है, x यहाँ पर है चौथे चतुर्थांश, फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये फोर्थ है आपका, इसमें है यहाँ पर x, और x यहाँ पर है स्थित है, और sec का मान यहाँ पर क्या रहेगा, आल एस टी सी, सी से C4 कोस और सेक, कोस और सेक का ही करेगा, प्लस करेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये प्लस का ही दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। कोस एक्स क्या हो जाएगा, अपोजिट कर लो, 13/5 का 5/13 हो जाएगा। वही सिर्फ त्रिकोणमितीय सर्वसमता से पहली सर्वसम वो आपकी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। तो साइन स्क्वायर एक्स का मान यहाँ से 1 - कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और कोस का मान रख दिया आपने 5/13, और 5/13 का वर्ग करा तो 1 - 25/169, 169 - 25 करा 144/169, साइन एक्स का मान आ गया 12/13। इसको सोल्व कर लिया आप लोगों ने। अब हम जानते हैं कि साइन एक्स का मान चतुर्थ चतुर्थांश में क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो साइन एक्स बराबर क्या आ जाएगा, -12/13, और टेन एक्स का मान साइन बटे कोस होता है, तो साइन का मान दे रखा आपको -12/13, ये भी निकाला आप लोगों ने, और कोस का मान ये दे रखा आपको 5/13, तो 13 से 13 कैंसिल हो गया, -12/5 आ गया। इसी प्रकार कोट का मान इसका अपोजिट कर दो, तो ये त्रिकोणमितीय सारे अनुपात भी आ गए यहाँ पर। अब देखो अगला प्रश्न, छठा प्रश्न, प्रश्न नंबर संख्या 6 से 10 के मान याद कीजिए। देखो 6 से 10 में मान निकालने, देखो पहला प्रश्न दे रखा है साइन 765 डिग्री का मान निकालना। अब साइन 765 डिग्री को अपन साइन 17π/4 भी लिख सकते हैं। अब कैसे लिख सकते हैं, आप लोगों ने शुरू में पढ़ा था कि डिग्री दिए रखी है तो उसको आपको इसमें बदलना है रेडियन में, तो क्या करेंगे, π/180 से गुणा कर देंगे। तो देखो ये 9 के पारे से 9 दूना 18, 20 बार कट गया, और 9 के पारे से 9 × 72, 4 बचे 9 × 5 45 कट गया, फिर 5 चौके 20, और 5 के पारे से 17 × 5 85, 17π/4 आया कि नहीं आया, 17π/4। अब देखो आगे हल करते हैं। हम जानते हैं कि साइन एक्स के मान अंतराल 2π के पश्चात पुनरावृत्ति करते हैं। पढ़ा था ना अपनों ने चित्र में कि साइन एक्स के मान 2π के पश्चात पुनरावृत्ति करते हैं। देखो ये साइन का है ग्राफ, यहाँ पे देखो ये 2π के बाद, जैसे इसका ग्राफ देखो यहाँ पर, ये यहाँ से ऐसे चला, फिर घटा, फिर ये यहाँ पे आ गया, वापस ये पुनरावृत्ति होगी। यहाँ से स्टार्ट हुआ था, जीरो से स्टार्ट हुआ था, फिर वापस यहाँ से स्टार्ट होगा, ये ऐसे चलता रहेगा। तो ये 2π के बाद पुनरावृत्ति कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो यहाँ पर इस सवाल में वही चीज़ देखनी है अपन को कि साइन, हम जानते हैं कि साइन एक्स के मानों में अंतराल 2π के पश्चात पुनरावृत्ति होती है, इसलिए साइन 17π/4 ये यहाँ पे मान आ गया, अपने चेंज कर लिया अपने 17π/4 का मान साइन अपन कैसे लिख सकते हैं, 17π/4 को 4 का भाग लगाया 17 में, 4 × 16 4π, और 1 पाई और बचा तो 4π सहित π/4 आ गया। और साइन 4π का मान, इसका मान तो पुनरावृत्ति होती है, तो इसको छोड़ देंगे और साइन π/4 ले लेंगे, और साइन π/4 का मान 1/√2 आ जाएगा। इसी प्रकार कोसेक -1410 का मान निकालना आपको अगले प्रश्न में। देखो इसको भी ऐसे हल करेंगे। हम जानते हैं अब कोसेक साइन का अपोजिट होता है, तो मानो में अंतराल 2π या 360 डिग्री के पश्चात पुनरावृत्ति होगी, इसमें भी कोस का अपोजिट है, साइन का अपोजिट है कोसेक, तो -1410 ये आपका, और यहाँ पर मैंने प्लस कर लिया इसमें क्योंकि पुनरावृत्ति होगी, तो आपने प्लस कर लिया 360 × 4 करा, मैंने कितना कराया 360 डिग्री × 4 करा, कितना आया 1440 आया। 1440 में 1410 घटाया आप लोगों ने, क्योंकि माइनस से उसको प्लस बनाना पड़ेगा ना, तो इससे गुणा कर लिया आप लोगों ने, क्योंकि यहाँ इंटरवल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। जैसे यहाँ इसको छोड़ा ना 4π को, वैसे यहाँ पे अपन इसको 8π को छोड़ देंगे, कितना 8π को छोड़ देंगे, तो 8π ऐड कर लिया इसमें से, 8π में से 1460 गया, 8π का मतलब 1440 आ रहा है इसमें, क्योंकि एक पाई में 180 होता है, तो 8π में आपके 1440 हो जाएगा, यानी 2π रख रखा मैंने, 2π × 4 करा तो 8π आ जाएगा। तो ये 1440 में 1410 गया तो 30 बचा, तो कोसेक 30 का मान क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। अब इसी प्रकार टेन का भी देखा आप लोगों ने अभी इंटरवल में, ये ऐसे मान आ रहा, उसका भी आ रहा कि नहीं आ रहा, ये ऐसे आ रहा,
तो यहाँ पे टेन का मान भी उसी प्रकार से 10 यहाँ पर 19π/3 दे रखा, तो इसको अपनों ने इंटर गुणा कर भाग दे दिया। 3 छंग 18, 3 छंग 18, 6 आ गया और ये 1 पाई और बच गया, तो π/3 6 सही 1/3 है, 6 प्लस π/3, 6 को अपन छोड़ देंगे, यहाँ पर π/3 ले लेंगे, 10π/3 का मान √3। इस प्रकार इसका आंसर आ गया। बाकी इसमें 9 10 2 सवाल बचे, आप कर सकते हो। ठीक है, प्रश्नावली यहाँ भी ख़त्म होती है। प्रणाम, आप सभी को अच्छे से लर्न करना है, इसको पॉज करके देखना, आराम समझना है इसको। ठीक है, धन्यवाद आप सभी दोस्तों।